हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हमारा पहला क्लास है, पहला वीडियो है। जो ये वीडियो हमारा कल ही शुरू हो जाना चाहिए था, बट कल कुछ व्यस्तता के कारण मैं नहीं कर पाया। सॉरी फॉर दैट। और अभी जैसे जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं रांची आया हुआ हूँ। अभी घर के सारे लोग भी बाहर गए हुए हैं, तो हो सकता है 2-4 दिन थोड़ा सा टाइम का ऊपर नीचे हो जाए। तो मैं कोशिश करूँगा कि सुबह के 9 बजे तक मैं दे दूँ, बट 1-2 दिन में सारी चीज़ें एडजस्ट हो जाएंगी। तो उस समय तक के लिए आप लोग प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। शाम में हम लोग डेली तो लाइव मिलेंगे ही मिलेंगे। आज का हमारा जो लेक्चर है, इसमें एक कविता है गांव कर सांझ। इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखो, यहाँ पर बहुत लोग ना, एक चीज़ अच्छे से समझ लो। कोई भी कविता, कवि कुछ भी कर रहा, अगर कविता लिख रहा या कोई गीत लिख रहा या कुछ भी, कभी कभी कोई कथा भी होता है, तो क्या होता है ना, कवि का बहुत बड़ा सेंस होता है। वो कम वर्ड्स में बहुत सारी बातें करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे कभी भी आप कविता या गीत पढ़ेंगे ना, तो बस वर्ड टू वर्ड मत जाइए। कम से कम उसके अंदर के भाव को समझने की कोशिश कीजिए कि उसके अंदर का भाव क्या है, कवि क्या कहना चाह रहा है, क्या बताना चाह रहा है। यहाँ पे गांव का सांझ, यहाँ पे क्या हुआ, मोस्टली लोग समझ रहे हैं ना कि गांव का सांझ, सांझ मतलब होता है आपका शाम। लेकिन यहाँ पे जो कवि है ना, वो सांझ, जिसे बोलते हैं ना, अरे मेरा दिन ही खराब चल रहा है। तो दिन का मतलब कभी भी वो दिन नहीं होता, दोपहर नहीं होता है, आज का दिन नहीं होता। दिन का मतलब एक समय बोलता है। तो यहाँ पे कवि ना दो तरीके से सांझ को प्रेजेंट कर रहा है। एक तो प्रेजेंट कर रहा है गांव का समय, गांव का समय कैसे चेंज हो गया, कैसे एक खराब दौर से गुजर रहा है, उसके पीछे का रीजन बताने की कोशिश, समझने की कोशिश करो। ये यहाँ पे सांझ कहने का मतलब है। ठीक है, एक एक मतलब ये है। तो जो पांडे रविंद्रनाथ राय जो थे कवि, वो गांव के सांझ के माध्यम से ना, आज का जो सामाजिक, अच्छे से समझो, आज का जो सामाजिक समस्या है, आर्थिक समस्या है, या फिर बोलो तुम्हारा सांस्कृतिक समस्या है, इसके कारण जो चैलेंजेस उत्पन्न हो रहा है, उसके कारण कैसे गांव का समय, गांव का जो समय है ना, वो विपरीत हो गया है। एक तरह से वो लोग, गांव की जो अस्तित्व है ना, वो नष्ट होते जा रहा है। उस ओर इस कविता को इंगित किए, उस ओर समझाने की कोशिश की है। ये अच्छे से समझना। यहाँ गांव का सांझ कहने का मतलब ये है कि गांव का शाम के बारे में नहीं बोल रहा। ये गांव का सांझ से ना गांव के समय के बारे में इंगित कर रहा कि गांव का समय पहले क्या था। लेकिन आज बदलते परिवेश में, आज बदलते परिवेश में, बदलता परिवेश क्या है, वही सामाजिक सोशल चैलेंज, इकोनॉमिकल चैलेंज, सांस्कृतिक चैलेंज, भौगोलिक चैलेंज, ये सब के कारण ना आज जो गांव का जो समय है वो नष्ट होते जा रहा है। गांव का जो अस्तित्व है ना, वो धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहा है। गांव का अस्तित्व क्या, आप देखना इसको, उसी बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश किया। कहता क्या है, गांव का आप लोगों को बता देते हैं। इसमें क्या है ना कि इसमें सारा चीज़ हम आपको दे दिए। देखो नोट्स वगैरह है ना, इसको डिटेल में भी लिख दिए, देख लो एक बार, हड़बड़ाना मत। इसमें कुछ और भी कुछ ऐड करेंगे, लेकिन क्या होता है, अकेले टाइपिंग के कारण हम नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो इसमें घबराना नहीं, इसमें डिटेल में हम कर दे रहे हैं, पहले से समझो। इसमें कह रहा है, देखो, गांव कर सांझ जैसे कोई बाँझ। अब यहाँ बोलता है गांव का सांझ, मतलब गांव का जो शाम है, शाम जो बहुत कोई सोच रहा है, एक्चुअली गांव का समय क्या है ना, जैसे कोई बांझ। बांझ को जरा सोचो। बांझ मंच क्या होता है, एक औरत को बोलते हैं जिसका कोई पुत्र, कोई भी संतान नहीं होता। तो एक औरत का जो गोद है ना, वो गोद सूना है। औरत का एक औरत का असली पहचान किससे होता है, उसके माँ बनने से। लेकिन अगर वो माँ नहीं बन पाती है, उसका गोद अगर सूना रहता है ना, वो वीरान हो, उसका जिंदगी अंधकारमय हो जाता है। उसी तरह गांव का जो अस्तित्व है, गांव का अस्तित्व किससे है, आगे देखो बताएगा, तुमको समझ में आएगा। गांव का अस्तित्व वहाँ के वातावरण से है, वहाँ के सामाजिक आर्थिक ताने बाने से है, वहाँ के सांस्कृतिक पहलू से है, भौगोलिक स्थिति से है। इससे गांव का पहचान होता है। कैसे होता है, अब देखते हैं। अब बोलता है अगर गांव का वो पहचान अगर नष्ट हो जाए ना, तो बांझ के जैसा हो जाता है। गांव का समय ना बांझ के जैसा हो गया। शाम कहने का मतलब, वो सांझ कहने का मतलब वो शाम नहीं है, गांव का समय के बारे में बोल रहा, बांझ के जैसा हो जाता है। एक सांझ के बारे में ये कहने। अब देखो कैसे बांझ के जैसा हो जाता है, अब जरा देखो। मुंडली टोकरी, उज- उजडल बन पतरा, मोर गले सभे, मछली और खखरा।
अब देखो, अब इमेजिन करो कैसे बोल रहे हैं। एक औरत का जो खुशी या जो उसका जीवन का जो एक लक्ष्य, जो जीवन का उसकी जो एक आनंदमय जो पहलू होता है, क्षण होता है, वो क्या होता है? माँ बनने का। उसी तरह गांव का अस्तित्व क्या होता है? गांव की स्थिति, गांव के सामाजिक आर्थिक ताना बाना, सांस्कृतिक पहलू, भौगोलिक स्थिति, इससे। लेकिन अगर ये नष्ट हो जाए तो क्या होगा? बांझ के जैसा सूना हो जाता है उसका जीवन, गांव का जीवन। अब क्या हो रहा है? अब देखो यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है, कभी रीजन बता रहा है। मुंडली टोकरी उजरा बन पतरा मोर गले सबे मछली खकरा। गांव का असली पहचान किससे है? वो टोंगरी को देखो, वो टोंगरी, हाँ, मुंडली टोंगरी कहने का मतलब क्या है? टकली टोंगरी कहने का मतलब, टोंगरी तो ऑलरेडी पत्थर का एक चट्टान के जैसा होता है, गांव में देखना उठा हुआ रहेगा, उसी को कहते हैं टोंगरी। लेकिन उस टोंगरी में यूज क्या रहता है? उस टोंगरी में आप लोग देखिए, गांव घर में सब बच्चे खेलते रहेंगे, या कोई धान को पसारा हुआ है, कोई कपड़ा पस रहा है, तो वो एक अस्तित्व, उस टोंगरी का एक अस्तित्व है। लेकिन अब क्या है, सब कुछ खत्म हो चुका है। बहुत अच्छा सेंस बता रहा है, सामाजिक ताना बाना को देखो कितना बेहतर सेंस बता रहा है, क्या समस्या उसके पीछे बताने की कोशिश कर रहा है। बोल रहा है कि मुंडली टोकरी, अब वो मुंडली हो चुकी, वहां से कुछ नहीं बढ़ जाओ। ये टोकरी में ना ही अब वहां पर बच्चा खेलने जा रहा है, ना ही वहां पे कोई कपड़ा पसार रहा है, ना कोई धान पसार रहा है, फैला रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है। ये साफ हो चुका है, तो ये मुंडली हो चुका है। गांव का अस्तित्व क्या था? इस टोंगरी से था। बोलता उजरा बन पतरा, गांव का अस्तित्व क्या था? गांव कहने का मतलब ये होता है वनों से, जंगल से, झाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र, जहाँ नदी हो, पोखर हो, और उस पोखर नदी में मछली हो, खखरा हो, तरह तरह के जीव जंतु हो। वो असली पहचान है गांव का। बट ये क्या है, सारा चीज खत्म हो चुका है। भाई खत्म क्यों हुआ? अब क्यों बोल रहा है गांव का समय खत्म हो गया, बांझ? इसके पीछे का रीजन क्या है? वही सामाजिक ताना बाना, सामाजिक समस्या। अब क्या हो रहा? सामाजिक समस्या बोलो, या बोलो आर्थिक समस्या, समस्या, या बोलो भौगोलिक समस्या। अब क्या हो रहा है? सामाजिक समस्या क्या हो रहा है? लोग कमाने के लिए शहर की ओर जा रहे हैं, गांव को छोड़ ही दे रहे हैं। तो जब गांव को छोड़ ही देंगे, उसका अस्तित्व क्या होगा? आर्थिक समस्या, वही कमाने के लिए बाहर या प्रवास कर जा रहे हैं, गांव का अस्तित्व खत्म। भौगोलिक समस्या, जलवायु परिवर्तन, जो बदलता मौसम बदल रहा है ना, बिन मौसम बरसात, उसके कारण सारा कुछ नष्ट हो जाए, कभी सूखा पड़ जा रहा है, अकाल पड़ जा रहा है, उस कारण से सारा कुछ खत्म होते जा रहा है। तो बोला इन सब समस्याओं के कारण ना गांव का जो सांझ है ना, वो नष्ट हो जा रहा है, वो खत्म, उदास होते जा रहा है, लटक जा रहा है, और वो एक बांझ के जैसा प्रतीत हो रहा है। ये समझो, यहाँ कहने का मतलब ये है। बहुत सारे लोग ना इसका सिर्फ मीनिंग बता दे, बट इसका मीनिंग बहुत ही वाइड है, वो समझने की कोशिश करो। अगला कहता है, उटैक के धरती उकर चीरेला सीना तेव नहीं पावे भैर पैठ कोना कोनो दिन। अब देखो, गांव, गांव में कौन लोग रहते हैं भाई? किसान परिवार लोग, है ना, वही ना करते हैं। अब बोल रहा है यही किसान, देखो कैसे सांझ का, गांव का समय बोल रहा है नष्ट हो रहा है, बांझ के जैसा हो रहा है। क्योंकि ये जो किसान जो है ना, उसी को चीज नहीं मिल पा रहा। रीजन क्या है? वही रीजन, सामाजिक ताना बाना। एक तो बोलता है आप किसान के लिए, लोग किसानी काम करने के लिए लोग बचे ही नहीं, सब चल गए बाहर। दूसरा क्या हो जा रहा है हमारा, तुम्हारा परिवर्तन, जो मौसम परिवर्तन। अब क्या हो रहा है, जो पैदावार हो रहा है वो भी उसको नहीं मिल पा रहा उस तरह उचित पैदावार। आर्थिक कारण क्या हो, कुछ पैदावार हुआ तो उसका उचित मूल्य नहीं हो, बिचौलिया लोग खा जा रहा है। अब देखते हो ज़्यादा पैदावार हुआ तो 2 रुपया किलो टमाटर बिकने लगता है। आप लोग न्यूज़ सुने होंगे कि रोड में फेंक दे रहा है टमाटर, उसका वैल्यू ही नहीं है। तो वही कह रहा है कि गांव का समय कहाँ गया, खत्म कैसे हुआ, बांझ कैसे बन रहा है गांव? बोलता है उटेक के धरती उकर चीरेला सीना। कौन चीरता है भाई? किसान चीरता है। जो किसान पूरा दिन रात, पूरा खून पसीना करके खेती कर रहा है, बंजर भूमि को भी उपजाऊ बनाने के लायक बना रहा है, लेकिन त्यों नहीं पावे भैर पेट कोनो दीना, मतलब फिर भी उसको, जो अन्नदाता है, एक्चुअल में क्या यही ना अन्नदाता है, किसान ही अन्नदाता है पूरे सृष्टि का। यही अन्नदाता होते हुए ना उसी को पूरा नहीं मिल पा रहा। उसका रीजन है, उसका रीजन यही सब है। एक तो उसके पास अब लोग नहीं बचे, किसान खेती करने वाले कोई लोग नहीं रहे, सब प्रवास चल चुके हैं। अब अगर मान लो कोई बचे भी हैं, तो प्रोडक्शन उस हिसाब से मौसम के कारण मिल नहीं पा रहा। कभी कभी मौसम इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाए, उसका वैल्यू नहीं मिल पा रहा। तो इस कारण से हर जगह किसको समस्या को सामना करना पड़ रहा है? किसान को, जो हमारा अन्नदाता है। फिर भी उसी को भरपेट नहीं मिल रहा। तो गांव की स्थिति क्या हो जाएगा? सुनापन। उसका समय कैसा होगा? सुनापन हो जाएगा ना गांव का, बांझ के जैसा सुनापन हो जाएगा ना। जैसे बांझ का क्या हो, कोक,
गोद अगर भरा नहीं है तो उसका जीवन सूना हो जाता है। उसी तरह गांव का जो अस्तित्व ही नहीं बचेगा तो उसका सूनापन तो होगा ही ना, इसलिए उसको बांझ कह रहा है। ये सांझ कहने का मतलब। ठीक है, आगे देखो, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया। नागपुर कर धरती उगेला सोना, पतरी के आसरा में सियत है दोना। अब बोलो, अब देखो यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। यहाँ बहुत अच्छे से समझना, अपना जीएस भी इसमें देखो। बोलता है नागपुर कर धरती उगेला सोना, बोलता है नागपुर एक ऐसा जगह है ना जहाँ पर प्रचुर संसाधन है। सोना का मतलब गोल्ड नहीं है यहाँ पर, सोना का वाइड मीनिंग है। बोलता है नागपुर का धरती उगेला सोना, मतलब कुछ भी, अगर मान लो संसाधन की बात किया जाए, अगर खनिज के बारे में बात किया जाए, बहुत प्रचुर मात्रा में खनिज है। अगर खेती बाड़ी के बात किया जाए तो प्रचुर मात्रा में होता है। अगर धरती में बोला नदी नाला ये सब की बात किया जाए, वो प्रचुर मात्रा में। तो बोलता है नागपुर का धरती ना संसाधनों से परिपूर्ण है, लेकिन अब ये देखो, इस संसाधन में असली हक, पहला हक किसका रहता है। आप लोग जीएस में पढ़े होंगे, कोई भी संसाधन में, चाहे कहीं के गांव में कोई मिनरल्स निकल रहा है या फिर कोई कहीं से कोई नदी जा रहा है, तो उसका जो मतलब कि तुम्हारा नदी का जो जो तुम्हारा प्रोडक्शन है जो बोला जाए, उसका जो सोर्सेज है, उसमें सबसे पहला हक किसका रहता है। पहला हक वहाँ के लोगों का होता है, गांव के लोगों का होता है। पहला हक उन्हीं का होता है। लेकिन पहला हक होते हुए भी ना, पतरी कर आसरा में सियत है दोनों, उनको ना बहुत ही मिनिमम लेवल पे चीज़ को ग्रहण मिल रहा है। जिनको सबसे मैक्सिमम मिलना चाहिए, सबसे ज़्यादा हक मिलना चाहिए, उनका हक ही मिल ही नहीं रहा, बहुत ही कम मात्रा में मिल रहा है। इसके लिए क्या कह रहे हैं, पतरी कर असरा में सियत है दोनों, मतलब पतरी मतलब पतरी भर भात, मतलब पूरी तरी से हक। पतरी भर भात मतलब पतरी भात बोला गया ना, ये पतरी मतलब प्लेट, पूरा प्लेट जो खाने का है ना, वो मिलने की जगह ना उसको दोना में, कटोरा में मिल रहा, दोना में मिल रहा, मतलब उसको हक बहुत कम मिल रहा। तो भाई स्थिति क्या हो जाएगी, जिसका हक है, पहला हक गांव का ही है, और उसी को नहीं मिलेगा तो उसकी स्थिति, गांव की स्थिति क्या हो जाएगी भाई। गांव की स्थिति सूनापन आएगा ना गांव की स्थिति में। तो वो इसीलिए उसको बांझ भी कह रहा है। देख रहा है रीजन कितने तरीके से बोल रहा है। उसी तरह बोलता है आगे, नागपुर का गीत कहाँ हेरात है, डोकच डोमकच हो गई ये, डोमकच लुझरी लस हुआ सबे तो बेचात है। अब देखो यहाँ पर, अब हम लोग, एक सेकंड, तो बोलते हैं नागपुर का गीत कहाँ हेरात है, डोमकच रोजरी लस हुआ सबे तो बेचात है। अब देखो, अब क्या हो रहा है ना, अभी वही समस्या की हम बात कर रहे थे, सामाजिक समस्या का। सामाजिक समस्या में लोग क्या हो रहे हैं, आज वेस्टर्नाइज को, सबको कल्चर को एक्सेप्ट कर रहे हैं। बोलता है नागपुर का गीत कहाँ है रात पे, जो ठेठ नागपुरी था आज कौन सुनता है, नहीं। सबको ही क्या हो गया ना, जिससे माइग्रेशन कर लिए, वेस्टर्नाइजेशन हो गया, तो वेस्टर्नाइजेशन को अडॉप्ट कर लिए। और हमारी जो संस्कृति है, यही सांस्कृतिक समस्या हम यहाँ बोल रहे थे, जो उसमें आप लोग देखेंगे ना, सांस्कृतिक समस्या ऊपर हम चर्चा किए थे। सांस्कृतिक समस्या ये वो ना कि अपने कल्चर को ही छोड़ दे रहा, और वेस्टर्नाइज होते जा रहा, बाहर के कल्चर को एक्सेप्ट कर रहा। उसके गाने में जो ओरिजिनल बीट होना चाहिए, ओरिजिनल जो सॉन्ग होना चाहिए ना, वो है ही नहीं, उसमें मिक्स हो गया। आधुनिकता, आधुनिकता का रंग में रंग चुका है। मतलब जो ओरिजिनल जो था ना, जो उसका अस्तित्व था गीत का, वो खत्म हो गया, अब आधुनिकता आ गया। एसिमिलेशन जो कहते हैं हम लोग, ठीक है, सोशोलॉजी में अगर आप पढ़ोगे, सांस्कृतिक एसिमिलेशन, वो क्या करे, बाहर की चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया। डोमकच लोजरी लॉस हुआ सबे तो बेचा था, मतलब अब जो इसका कोई अस्तित्व रहा नहीं, ये हम लोग दूसरी संस्कृति, यहाँ सबे तो बेचा था कहने का मतलब क्या, हम लोग दूसरी संस्कृति के अधीन हो गए। अब उसको एक्सेप्ट कर लिए, जो मेरा डोमकच जिस रूप में होना चाहिए, लहसुआ जिस रूप में हो, वो रूप ना होके अब हम लोग तरह तरह का, मतलब कि नए रूप में उसको प्रेजेंट कर दिए। ये पहचान बदल, बोलते हैं ना स्कूल के टाइम पे आना गोरी डेम पे, है ना। अब ये देखो, ये एक्चुअल, ये नागपुरी का एक्चुअल ठेठ गीत नहीं है, लेकिन आधुनिकता के रंग में रंग के इसका रूप चेंज हो गया। तो वो कहने का मतलब यहाँ वो सांस्कृतिक समस्या। अब गांव तो बचा ही नहीं, नागपुरी, आखिर नागपुरी का गीत कहाँ पे, आज भी जाओ शाम में लोग यहाँ, अब देखो सांझ का मतलब, अब यहाँ पे कहने का मतलब आ रहा, एक तरफ तो समय बोला, अब यहाँ दूसरा बोल रहा है सांझ का मतलब, यहाँ सेंस निकाल सकते हो। सांझ में क्या होता है, शाम शाम में बैठते हैं, है ना लोग, चौराहा में बैठ गए गांव में, देखना हल्का हल्का गीत चल रहा है। तो बोलता है वो सांझ समय खत्म हो चुका, अब नहीं है। सब आधुनिकता के रंग में रंग बिचा चुके हैं हम लोग दूसरे अपनी संस्कृति को ना दूसरे के अधीन घुटनों में डाल दिए। अब हमारा कुछ बचा ही नहीं। ठीक है, लोग तो बाहर निकल गए, कोई इसको संस्कृति को देखने वाला है ही नहीं।
उस सांस्कृतिक पहलू की बात कर रहा है यहाँ पर। तो वो जब रहेगा ही नहीं तो गांव का सांझ क्या रहेगा? गांव का सांस तो खत्म होगा ही ना भाई। जो खत्म हो जाएगा, अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। जैसे महिला का अस्तित्व क्या था, उसके माँ बनने से वो अस्तित्व ही नहीं रहा, तो वो बांझ कहलाई। तो गांव का अस्तित्व ही नहीं रहेगा तो क्या होगा? बांझ के रूप में होगा ना प्रेजेंट। वो कहने का मतलब है। अब क्या कहता है, उदास लटकल मोरत है सांझ। अब यहाँ सांझ शाम के मतलब कहने का मतलब है, बोल रहा है जिस तरह शाम को बताया ना कि अब शाम में जिस तरह सभी इकट्ठा होते हैं हम लोग, अब उदासी पड़ा हुआ कोई है ही नहीं, ना वो गान है, नाच गान है, नहीं। अब देखो यहाँ पे उदास कहने के, उदास लटकल मोरत सांझ कहने का मतलब क्या है? पहला बोलता है ना ही वो सांस्कृतिक, अब ताना बाना बचा गांव में, जो लोग गीत गा रहे हैं या फिर डांस कर रहे हैं, डमकच खेल रहे हैं, या किसी भी तरीके से जो इंजॉयमेंट कर रहे हैं, वो तो बचा नहीं। दूसरा, जो गांव का सबसे मेन होता है ना, जो किसान, उसको भरपेट खाना, वो उदास पड़ा हुआ, उसको उसका पेट नहीं भर पा रहा दिन भर खटते के बाद, वो भी अपनी कमी के कारण अपनी गरीबी को इसमें व्यक्त कर रहा है ना, इतना कुछ करने के बाद भी इस कारण से वो सूना पड़ा, गांव सूना पड़ा हुआ है। तीसरा, वहाँ के गांव का जो संसाधनों का जो जो हमारे नागपुर के धरती के संसाधनों का जिसके हक होता, उनको हक नहीं मिल पा रहा, सारे बाहर के लोग आके ले जा रहे हैं, इनको कुछ मिल ही नहीं रहा। वो एक सूनापन। तो इस सब सूनापन के कारण ना, उदास लटकट मोरत है सांझ। अब गांव का जो शाम है ना, उदास लटकट मोर रहा है, उदास पड़ा हुआ है। अब वो एक मृत्यु घोषित हो रहा है, उसका कोई जान ही नहीं बचा है। जैसे अंधार राती सिसके कोई बांझ। अंधार राती में क्या होता है, अंधार रात में कोई एक बांझ औरत, दिन में तो सबकी ताना सुन लेती है, लेकिन अंधार अंधार आती आधी रात में ना, वो क्या करती है, अंधेरे के ढोक में वो क्या करती है, अपने दुख को व्यक्त करती है, अपना पीड़ा को निकालती है, वो रोती है, सिसकती है कि ये भगवान हमको क्यों सुना कर दिया तुम, है ना। वो उस चीज़ के लिए उस कमी को वो महसूस करती है। उसी तरह सांझ में जो गांव का जो अस्तित्व होता था, वो खत्म होते जा रहा है ना, तो वो उदास पड़ा हुआ लटकल है, वो इस तरह उदास पड़ा कि उसका वो अस्तित्व ही मर गया है। ये कहने का मतलब है। तो यहाँ पे हम लोग क्या सीखे, देखो अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, एक अच्छी चीज़ को समझो। ये तो सेंस आपको समझ में आ गया। एग्जामिनर यहाँ दो तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, अच्छे से समझो। एक तो पूछेगा शब्दार्थ के रूप में, तो अर्थ तो हम लोग देखते हैं। दूसरा, जब ये दो पहलुओं में क्वेश्चन पूछेगा ना, एक होता है सामान्य, जो बहुत इजी वे में जो सबको ही फॉलो कर रहा है वर्ड टू वर्ड, और दूसरा होता है भाव से। भाव से मेरा देखो, एक बात हम शुरू से बोलना है कि एक एक नंबर पे हम लोग फाइट कर रहे हैं, एक एक नंबर हम लोग को बढ़ाना है, एक एक नंबर हम लोग को बाकियों से आगे लाना है, क्योंकि ये लीडिंग रहेगा। ये अगर चीज़ को ना अच्छे से समझ गया ना, हो सकता है एग्जामिनर, क्योंकि ये बहुत सारे लैंग्वेज में क्वेश्चन इस तरह पूछा गया कि कवि का मूल भाव क्या है पर्टिकुलर सेंस में। जैसे मान लो यहाँ पर, यहाँ बोलेगा डोमकच लोचरी लस हुआ सबे तो बेचाते, इसमें बेचाते कहने का मतलब क्या हो रहा, कवि क्या बताना चाह रहा है, तो वो सेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से सारी चीज़ों को तैयार करो। और ये सब चीज़ ना बहुत लोग गड़बड़ करेंगे कि ना, मैं देख रहा हूँ ना जिस तरह वो पढ़ फॉलो कर रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं ना कहीं अधूरा पढ़ रहे हैं। जो उसको हो सकता है, अगर मान लो क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो गया, ट्रेंड चेंज हो गया, तो कहीं ना कहीं उनको खामियाजा भुगतना होगा, देख लेना तुम लोग। इसलिए उसका कंप्लीट भाव को समझने की कोशिश करो कि कवि क्या बताना चाह रहा है। कवि ये बताना चाह रहा था कि जो सांस्कृतिक ताना बाना है, जो सामाजिक ताना बाना है, जो आर्थिक ताना बाना पहलू जो हमारा गांव का, वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहा। उस रूप में सब चीज़ बताया कि गांव का जो क्या अस्तित्व था भाई, गांव में तो वन, जंगल, झाड़ी, नदी, नाला, मछली सब हुआ करता था, लेकिन अब कुछ बचा नहीं, तो अस्तित्व खत्म हो गया। जो किसान दिन रात अपना खेती कर रहा, अन्नदाता बना हुआ सृष्टि का, उसी को नहीं मिल पा रहा। रीजन बता दिया, कारण। चिंता तो जो कवि का चिंता एक से नहीं है, कवि का चिंता बहुतों से, जो समस्या उत्पन्न हो रहा है ना आज के समय में, उससे उत्पन्न ये विचार है उनका कविता के रूप में। ठीक है, ये समझाने की कोशिश किया। तो इसको अच्छे से समझो, और नहीं समझ में आएगा तो हम लोग रात में तो मिलेंगे ही ऑनलाइन, उसको अच्छे से देखेंगे। दूसरा, इसमें सारे वर्ड्स को अच्छे से समझ लेना, कौन सा मतलब क्या है, इसके पीछे का भाव समझ लेना। हड़बड़ी के कारण इसका हम नोट्स नहीं बनाए हैं, उसको ये मतलब को उस एक पेज का नोट्स नहीं बनाया, वो भी हम बता देते हैं कैसे बनाना है। तीसरा, ये क्वेश्चन हमेशा इस पॉइंट से क्वेश्चन आता है। ठीक है, राग क्या है भाई, उदासी राग। रस क्या है, अस्थाई भाव, शोक, करुण रस है। अस्थाई भाव क्या होता है, संचारी भाव क्या है, हम बता रहे हैं अभी, चिंता मोह। देखो, रस जो है ना, रस का हम अलग से लाइव में ही तुम लोग को ले लेंगे, लाइव जब हम लोग डिस्कस करेंगे ना,
गूगल मीट, उसमें पूरा रस और राग वगैरह को हम बता देंगे। रस जो होता है ना, बेसिकली क्या होता है, संचारी भाव। ये क्या है ना, तो इसमें रस का जो अस्थाई भाव होता है ना, एक प्रदर्शित करता है कि कौन सा अस्थाई भाव। जैसे मान लो श्रृंगार रस, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होगा, श्रृंगार रस का प्रेम होगा, रति होगा, ये सब अस्थाई भाव है। और जो अस्थाई भाव का ही सहायक जो होता है संचारी भाव। संचारी भाव क्या होता है ना, अस्थाई भाव का मददगार, अस्थाई भाव का मददगार होता है। मतलब ये कौन सा संचार उत्पन्न हो रहा है, जैसे मान लो अभी कविता हम पढ़ रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं हम लोग को चिंता दिया, एक हो ना कहीं हम लोग को मोह आया गांव से, तो ये जो संचार पैदा कर रहा है, ये चिंता पैदा कर रहा है, और यहीं से रस की उत्पत्ति हो गया। अस्थाई भाव क्या बन जाएगा, चिंता। चिंता बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा शोक, शोक हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, रस क्या हो जाएगा, करुण रस। तो ये है संचारी भाव। वो क्या होता है, अस्थाई भाव को ना एक मददगार साबित करता है। रस के लिए जो अस्थाई भाव इंपॉर्टेंट होता है, उसके लिए मददगार साबित होता है, संचार पैदा कर, जो संचार पैदा हुआ ना, वही बन जाएगा अस्थाई भाव। वही वहीं से अस्थाई भाव से वो रस की उत्पत्ति होगा। ये चीज़ है। तो इसमें रस जो है, रस का अस्थाई भाव क्या है, शोक। और ये कौन सा रस है भाई, करुण रस है। संचारी भाव है चिंता, मोह कह सकते हैं हम लोग। पद टोटल कितना है, छः। इसमें टोटल पद छः है। उसके बाद आगे देखो, इसको हम टोटल कंप्लीट बना दिए हैं तुम्हारा, कि वर्तमान के बदलते परिवेश में, इसको आप लोग देख लीजिएगा, इसका नोट्स हम दे देंगे, है ना। इसको हम आपको सेंड कर देंगे। इसमें सारा चीज़ आपको कर दिए कि किस प्रकार, ये देखो यहाँ इतना कोई भी नहीं बताया होगा, क्योंकि गांव का सांझ जैसे कोई बांझ। कोई नोट्स आप लोग देख रहे हो ना, नोट्स के नाम पे सब आपको ठग रहे हैं। ये नोट्स नहीं होता है जो आप लोग ले रहे हैं अभी। नोट्स का मतलब होता है एक एक चीज़ को आपको क्लियर करना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ क्लियर दिया हुआ है कि बांझ के मतलब हम समझाएं कि बांझ का क्या स्थिति, कैसे कोरिलेट हो रहा है गांव से, ये समझने की कोशिश करना। ये सारा चीज़ का हम लोग व्याख्या किए हुए हैं। इसमें और भी एक चीज़ आप लोगों को पहलू बताना, जैसे नोट्स आप बनाइएगा। अब देखिए एक पेज का नोट्स कैसे है, ये तो हम क्लास के स्टूडेंट को दे ही देंगे इसको अपडेट करके। जिससे मान लो ये है गाँव कर, गाँव कर सांझ, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखो, क्या है इसका, इसका पद कितना है टोटल, पद है छः। कवि कौन है भाई, रविंद्र नाथ, ठीक है। उसके बाद राग क्या है भाई, उदासी। रस क्या है भाई, करुण। अस्थाई भाव क्या था, अस्थाई भाव क्या था उसका, शोक बोलो, ठीक है। संचारी भाव क्या था, संचारी भाव क्या है आपका, चिंता। ये खत्म हो गया यहीं पर। अब देखो इसमें क्या बोला, गांव कर सांझ, गांव कर सांझ, लाइक बांझ, वाई, पॉइंट लिखो, 1 2 3 4, ये पॉइंट। इसका नोट्स हम दे देंगे, क्लास वाले चिंता मत करना। इसको हम मेरा मिस हो गया, अपडेट नहीं किए थे, और हमको जल्दी टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। कल पूरी समय हम बिजी, पूरे शाम तक बिजी थे, ठीक है। फिर क्या हो रहा है कि घर में कोई है नहीं, मम्मी अकेले है। उसके कारण से क्या हो रहा है ना, कि सारा काम हम ही लोग करना पड़ा, इसलिए टाइम थोड़ा सा लेट हो जा रहा है, ठीक है ना। अदरवाइज तो टाइमली सब कुछ मिल जाता। तो ये मिल जा, ये हो गया। इसको वाइट पॉइंट, वाइट वाइट कर दो। अब मान लो कुछ इसका जो पहलू है, जो आप लोग कहते हो कि किसको किया गया, जैसे मान लो है बोला है कि बांझ किसको बोला है, बांझ गांव के सुनापन को, गांव के सांझ को। सांझ का मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ऐसे करके लिख दो। उसके बाद बोलेगा कि तुम्हारा कि वन पत्रा में किसका इसका मरने की बात किया गया, तो मछली, खखरा। अब ये क्या करो, एक पेज में ही तुम्हारा पूरा नोट्स तैयार हो गया, ठीक है। तो ये भी हम आप लोग को देंगे नोट्स में, ठीक है। इसमें क्या होगा ना, आप लोग एग्जाम के समय में आप रिवीजन खटाखट मारिएगा, सारा पहलू ऐड कर दें कि इसी में ख़त्म हो जाएगा, सारा कुछ ख़त्म हो जाएगा पूरा चैप्टर। तो ये भी नोट्स हम देंगे, एक्चुअली अपडेट नहीं हो पाया, आगे से हम जरूर देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से नोट्स बनाओ, ये नोट्स ये होता है असली। इस तरह से काम करोगे बेहतर होगा। अब देखो कुछ क्वेश्चन हम आप लोग को बता रहे हैं, सारा क्वेश्चन नहीं बता रहे, सारा क्वेश्चन बताएंगे फिर टेस्ट में बचेगा क्या, इसलिए थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ठीक है। और थोड़ा सा व्यस्तता मेरा भी था, इस कारण से और भी क्वेश्चन नहीं बना, तो इसको आप लोग सेंस समझ लो, बाकी तो हम लोग हैं ही। हेटे टेबल में कौन सही मिलाना है,
एक तरफ रचना दिया हुआ, दूसरा तरफ विधा दिया हुआ, क्वेश्चन जैसे आ रहा वैसे पूछ रहे हैं। गांव कर सांझ, सावन घटा। गांव का सांझ क्या था? कविता था। सावन घटा क्या है? गीत है। तो दोनों मिलान में है? दोनों मिलान में नहीं है, तो दुइयो गलत। डी इज द राइट आंसर। डोमकच लुझरी लोस हुआ, सबे तो बेजाती। ई पद में कवि का कहे चाहते? इस पद में कवि क्या कहना चाह रहा है? नागपुरी ठेठ गीत अब आधुनिकता का रंग में रंगते जाते। नागपुर कर गीतकार मन इके, गीतार मन के इके बेच दे हैं, इके बेच दे हैं। नागपुर का गीतवार मन नागपुर गीत के छोड़ के प्रदेश का गीत गावत है। ये इसका क्या अर्थ है? इसका देवल सभी, इसका देवल सभी में कौन है सबसे ज्यादा? आप देखो यहाँ पे लगेगा कि ए भी होगा सी भी होगा, लेकिन हमको कोई एक ही ऑप्शन चूज करना, तो क्या होगा सबसे ज्यादा? क्या होगा? सबसे नियरेस्ट होगा नागपुरी ठेठ गीत अब आधुनिकता के रंग में रखा हुआ है, बचा हुआ। बस सी में क्या था? नागपुरी कर गीतकार मन नागपुरी गीत के छोड़ के प्रदेश का गीत गावत है। नागपुरी गीत को छोड़ा नहीं है, प्रदेश का गीत को ऐसे नहीं पकड़ लिया, वो क्या कह रहा है? मिक्स कर दिया है ना। वो जो मिक्स मिक्स वर्जन आ गया, जैसे आजकल कौन सा आता है यार, गाना में खूब चला है रिमिक्स, है ना। तो रिमिक्स वाला कल्चर आ गया, छोड़ा नहीं है कंप्लीट। प्रदेश का गीत को खाली पकड़ नहीं लिया, अब क्या मिक्स कर दिया, तो जो ओरिजिनलिटी जो था ना नागपुर के गीत का, वो खत्म हो गया। वही आधुनिकता का रंग में रंग गया, तो इज द राइट आंसर। पतरी कर का अर्थ होइला? पत्ता कर थाली, पातर आदमी, लकड़ी कर तख्ता, देवल में कोनो नहीं। पतरी मतलब पतरी भात, मतलब पत्ते के थाली को पतरी भात करते हैं। कविता में कितना पद है? कविता में टोटल 6 पद है। नेक्स्ट है गांव कर सांझ। गांव कर सांझ कविता में कवि काले गांव के सांझ कही है, बांझ कही है। गांव कर सांझ कविता में कवि काले बांझ कही है। गांव कर अस्तित्व मिटत है से ले। गांव कर मुखिया जनी बांझ रहे से ले। गांव कर अन्नदाता संसाधन कर असली हकदार मन के हक नहीं मिलत है से ले। ए और सी दुइयो। तो जब से पूरे सेंस, अब यहीं पे देखो इस तरह का क्वेश्चन बनाएगा ना, तो आपको पूरा सेंस समझना होगा, अच्छे से समझना, तभी जाके आप इसका आंसर दे पाओगे। तो इसका आंसर होगा ए और सी दुइयो। डी इज द राइट आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन आएगा, तो इस तरह से क्वेश्चन को देखो, है ना। नोट्स बनाओ अपना भी, तो इस तरह से पद में, ऐसे नहीं बहुत डिटेल में, बाकी सारी चीज़ें तो हम दे ही देंगे। तो इस तरीके से चीज़ों करोगे तो आपको, आपके लिए बेहतर होगा, आपका प्रिपरेशन बहुत ही बेहतर होगा। इसलिए जो भी कन्फ्यूजन होगा हम लोग शाम को मिलेंगे। और फिर से आपको बता रहे हैं, यहाँ सांझ का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक समय से नहीं है। आपको बता रहे हैं जो शाम का समय, जैसे हम लोग बोलते हैं दिन खराब चल रहा है, दिन का मतलब वो नहीं होता क्या है, कैसा रहा दिन, तो उस पर्टिकुलर दिन ठीक है, तो एक होता है इंडिकेशन सांकेतिक रूप में, वो कहने का मतलब है। और दूसरा बाद में हम लोग उसको सांझ को समय के रूप में प्रदर्शित किए कि किस प्रकार शाम में लोग बैठते हैं, वो पूरा खत्म हो गया। लोग उस तरह अपने सांस्कृतिक, जो जिस तरह का अपना नाच गान होता है, लोग बात विचार करते हैं, तरह तरह का जो चीज़ें होती हैं, वो सब चीज़ खत्म हो गया। तो इस तरह की चीज़ों को देखो किस तरह यहाँ पर जो सरकार, ये कवि का जो सामाजिक जो चिंता है, जो सांस्कृतिक चिंता है, जो आर्थिक चिंता है, वो किस तरह व्यक्त हो रहा है, वो चीज़ समझने की कोशिश करो। ठीक है, चलो मिलते हैं हम लोग शाम के क्लास में, शाम के लाइव क्लास में। चलो थैंक यू सो मच। और शाम में 8 बजे, शाम में हम लोग रखते हैं 8 साढ़े 8 बजे के बीच में लाइव गूगल मीट में। तो जो भी आप लोग देख लेना गूगल मीट में, तो जो भी डाउट रहेगा आप लोग बताना। और जो हमारा ग्रुप है ना, वहाँ पर भी आप डाल सकते हैं अपनी समय, अपना जो भी आपका डाउट होगा वहाँ पे आप डालते जाइए। हो सकता है कि शाम तक में आपका डाउट ही क्लियर हो जाए, वहाँ भी डालिए, ठीक है। वहाँ पे जो भी डाउट होगा आप लोग डालते जाइएगा। और हाँ, जीएस का जो आपके लिए जो हम लोग क्लास था ना, जीएस का क्लास करने, एक आध दिन रुक जाओ यार। क्या है कि जीएस का सारा नोट्स मेरा दिल्ली में ही छूट गया, तो 1-2 दिन यहाँ कुछ बुक हम लेके उसमें हम लोग हम उसको कर लेंगे, 1-2 दिन में हम उसको जीएस का भी शुरू कर देंगे। ठीक है, चलो मिलते हैं शाम के वीडियो में, चलो शाम के क्लास में। थैंक यू सो मच।